जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूं बाल मनोविज्ञान की पहली टेस्ट सीरीज। दोस्तों, हम इसमें 40 क्वेश्चनों को देखेंगे। बिना देर किए हुए हम अपनी टेस्ट सीरीज को चालू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बिना देर किए हुए बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हम चलते हैं बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ्यक्रम है, क्या है पाठ्यक्रम? ऑप्शन दिख गया, ऐसा मत करिए, ईमानदारी से अपने आप को जज करिए, ठीक है। शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए चलते हैं हम। डिस्लेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से? किससे संबंधित है? बिना देर किए हुए बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, पठन विकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे सामान्य बुद्धि लब्धि की बात की गई है, तो इसका सही ऑप्शन है, इसलिए मैंने ऑप्शन आपको दिखा दिया आंसर। इसमें सामान्य बुद्धि लब्धि की बात की गई है। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है बालक की? 90 से 110 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, कहानी विधि? किसका प्रयोग करेगा? आगमन विधि का प्रयोग करेगा। चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, श्याम पत्र पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? अच्छा लेख लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, क्या होना चाहिए? अच्छे लेख होना चाहिए, अच्छा लेख होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूल भुलैया परीक्षा के लिए उपयुक्त आयु होती है, कौन सी? भूल भुलैया के लिए, भूल भुलैया के लिए आपकी कौन सी आयु स्पष्ट होती है, उपयुक्त होती है? आपकी 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, कौन सी डी नंबर आपका सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों। पेशेंस बनाए रखिएगा, आपके एग्ज़ाम जल्दी होंगे, आप भावी अध्यापक हैं, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपका समायोजन की प्रक्रिया है, क्या है? समायोजन की प्रक्रिया स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न और अवरोधी, क्या है इसमें ऑप्शन सही? आपका नंबर बी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? बी नंबर, क्या वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है। इसी के अंतर्गत वंशानुक्रम में वैयक्तिक भेद और आपके प्रेरणा पुनर्बलन इसी में सब आ जाते हैं। ये डिटेल पार्ट है। हम आगे चलते हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। छोटी कक्षाओं में शिक्षक को क्या रखना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, आप भी भावी टीचर हैं,
पेशेंस और धैर्य बनाए रखिएगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप भविष्य के जो बालक हैं उनके भविष्य का निर्माण करेंगे, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या पूर्ण सहमत हैं, पूर्णतः असहमत हैं, असहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं? बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या हैं? मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ। आप क्या हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। क्या करेंगे? आप तो दंडित करेंगे पक्का, लेकिन आप दंडित नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। दंडित करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आप भावी टीचर हैं, भारत के भविष्य निर्माता हैं आप, इसलिए क्या करेंगे? दूसरे टीचरों के साथ सहयोग करेंगे। चलिए, छात्रों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ या सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं, पहले जैसी रहती हैं। क्या बहुमुखी हो जाती हैं? क्वेश्चन, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ क्या हो जाती हैं? बहुमुखी हो जाती हैं। आप भी बहुमुखी बालक हैं, तभी अपनी स्टडी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सके। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन पा सके। आप ज्ञान पाएंगे तो आप जीवन जीने के सभी मार्ग आप हासिल कर सकते हैं। आप ज्ञान के बलबूते पे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं दोस्तों। नौकरी पा रहे हैं किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। एक बालक जो संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह किसका प्रतीक है दोस्तों? रुचि का, अभिव्यक्ति का, प्रशंसा का या मूल्य का? ये प्रशंसा का प्रतीक है। आप उसकी प्रशंसा करेंगे कि दंडित करेंगे? प्रशंसा करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन मित्रों, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे क्या होते हैं? आपके डरपोक व संकोची, निर्भीक व स्वतंत्र, शांत व सक्रिय और जिज्ञासु। मेरे को तो डी नंबर सही लगा है। आपको क्या लगा है? मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका सही ऑप्शन डी है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्या सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद होता है, सुंदर है। मेरा तो ऑप्शन ये है भाई। आपका क्या है? जरूर डी होगा ना, लेकिन ऑप्शन क्या है? ए सही है, डी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 15 से 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। डी सही है आपका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना? हाँ, समस्या है थोड़ा। चलिए थोड़ी देर में दिख जाएगा। समाज की उन्नति का मूल है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हों।
इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। क्या कहा है? पिता की संपत्ति में बालिकाओं का समान अधिकार हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही है कि गलत है। मेरे विचार से तो सही है, आपके विचार से तो जो हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उसके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उसको क्रियाशील रखेंगे, कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे आप? उसको क्रियाशील रखेंगे, उसको कार्य करने का अवसर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको तो जरूर कोई ना कोई दूसरा रहा होगा ना दोस्तों। नहीं, आप टैलेंटेड बच्चे हैं। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 20 में कम से कम नहीं तो 16 या 15 क्वेश्चन तो सही किए होंगे। जिनके ऑप्शन नहीं दिखे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके ऑप्शन दिखे उनको छोड़ दीजिए। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? शांति में अवस्थित कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे को तो बी सही लगा है। आपको भी बी लगा है, मैं जानता हूँ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसे की गई है? 6 से 11 वर्ष के लिए, 9 से 14 वर्ष या 15 से 35 वर्ष। ये किसी भी आयु का पर्सन हो वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जा सकती है सामाजिक चेतना? अध्यापक के भाषण से, उसके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। कैसे विकसित की जाएगी बताएंगे? देख लीजिए, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप कहेंगे बार बार सर पूछते हैं, इसलिए मैंने इस बार दिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? एक ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। ए और बी दोनों। इसमें मुझे डी नंबर सही लगा है। आपको क्या लगा है? यही ऑप्शन भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, कोठारी कमेटी की, राधा कृष्णन आयोग की, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, या मुद्रालयन आयोग की? किसकी देन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर ना देने के कारण जानेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो आप सोच रहे हैं उसी में ऑप्शन लगा दीजिए। अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, ये बेटर ऑप्शन होता है क्या? बेस्ट ऑप्शन है कि आप सोचें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन दिख गया गुरुजी। चलिए कोई ना। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि
विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी निराश हो जाते हैं। क्या है इसमें? थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षार्थी छात्र निराश हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन बताएंगे कि मैं बताऊं? इसका सही ऑप्शन है विद्यालय से दूर नहीं जाना चाहते। सही है ना? बिल्कुल सही है। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों पूछने चाहिए? प्रधानाचार्य को पसंद करने के लिए। कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। मुझे तो यही ऑप्शन लग रहा है, आपको क्या लगा है? शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है? नहीं, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। ऑप्शन नहीं दिखेगा। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपयुक्त में से सभी। मुझे तो उपयुक्त में से सभी लग रहे हैं दोस्तों, आपको क्या लग रहे हैं? और यही ऑप्शन भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिख गया गुरुजी, दिख गया, ठीक, कोई ना। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे? कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे आप? पक्का आप तो पहला अपनाएंगे, पक्का 200% आप लोग पहला अपनाएंगे। जी नहीं, मेरे भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं अर्थात भविष्य के अध्यापकों, आपका डी नंबर सही था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, वंशानुक्रम तथा वातावरण। क्या है? बच्चों में ये भी है, ये भी है, तो इन दोनों को मिला के ऑप्शन आया डी, वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा मित्रों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है? कौन सा कर रहा है बताएंगे? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या क्रियात्मक? दिख गया आंसर गुरुजी, कोई ना, आप जानते हैं इसका आंसर इसलिए दिखा दिया, इसे दिख भी गया, गुरुजी बचाते बचाते आपको दिखा दिए। चलिए इसका आंसर है मौखिक, ए नंबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। धैर्य बनाए रखिए, बस 40 का दम खत्म होने वाला है, 33 तक पहुंच गए हैं। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोच्चतम ढंग से जान सकता है? कैसे जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, किससे जान सकता है मित्रों? इसका सही ऑप्शन है, आप तो जान रहे होंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से मित्रों। चलिए मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में अध्ययन करता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? किससे? साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक विधि, निरीक्षण विधि। अगला ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। आंसर दिख गया गुरुजी, कोई ना, प्रयोगात्मक विधि। इसका सही आंसर क्या हुआ मित्रों? पहला, साक्षात्कार विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए बढ़ते हैं। हम 35 पे पहुंचा है, चलिए जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति ने, कोठारी कमेटी ने, बेसिक शिक्षा समिति ने, यशपाल समिति ने? किसने की थी दोस्तों? नई शिक्षा नीति ने। चलिए नई शिक्षा नीति की बात है तो नई शिक्षा नीति एक और भी आई है 2020, उसके बारे में भी एक दिन बात करेंगे हम।
दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बता दूं, मैंने कंप्यूटर के मेरे चैनल में कंप्यूटर के पूरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको आप ज़रूर देख सकते हैं। वो लेक्चर बाय लेक्चर आपके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े हुए हैं, आप उनको देख करके अपने कंप्यूटर की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, अधिकाधिक मौन रहेंगे। क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन लेंगे? मौन रहेंगे? नहीं, मौन नहीं रहेंगे, आप भाषा को सीखेंगे, जिससे वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो सके। बच्चों को आप जिस एफर्ट से सिखा सकते हैं वो एफर्ट आपका काम करे, इसलिए आपको भाषा सीखना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। मित्रों हम चलते हैं 37, बस 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। इन 4 क्वेश्चनों से ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल में और कई लेक्चर सीरीज शुरू है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पर्यावरण की भी लेक्चर सीरीज है, साइंस और मैथ की भी लेक्चर सीरीज चल रही है, और फंडामेंटल कंप्यूटर तो आपकी लेक्चर सीरीज है। मैंने यूजीसी नेट के भी लेक्चर डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और साइंस ऑफ फैक्ट के जो कि आपके जीवन से रिलेटेड होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं मित्रों। अच्छा जी, हम बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। शिक्षा कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, कक्षा में शांति बनी रहती है। क्या रहती है? शिक्षण रुचिकर और सरल उपयोगी बनता है। मित्रों आप भी अपने अध्ययन में ऐसे ही कीजिएगा बच्चों के साथ, शिक्षा कार्य में जिससे रुचि बनी रहे। मित्रों आगे चलते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। मुझे तो यही ऑप्शन लगा है, तो आपको क्या लगा है? अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं, मुझे तो यही लगा है, आपको क्या लगेगा देखते हैं। अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, अधिक भार से मानसिक विकास में अवरुद्ध होता है। यही ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर। हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। मित्रों दिख गया ऑप्शन? कोई ना, देख लीजिए, 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए आप। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषा देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए। मैंने ये ऑप्शन इसलिए दिखाया मित्रों कि आप इसका आंसर सभी लोग दे सकते थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा। मैं सभी व्यूअर्स को से एक्सपेक्ट करता हूँ वो इसका आंसर दे सकते थे। छात्रों को अवसर देना चाहिए, ये आंसर है। हम चलते हैं 40 के दम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए? छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने के को कहेगा? बिल्कुल नहीं। कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे? बिल्कुल नहीं। घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे? नहीं। अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे? बिल्कुल सही ऑप्शन, ये आपका डी नंबर क्वेश्चन सही है। दोस्तों ये 40 का दम आज ख़त्म होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि उनकी भी स्टडी अच्छे से चल सके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आपका